ये जो इंडिया है ना, यहाँ अब कंट्रोल ऑल्ट डी का बटन दबाना बड़ा पॉपुलर हो गया है। कंट्रोल ऑल्ट डी से मेरा क्या मतलब है बताता हूँ। अगर कोई मस्जिद गलत जगह पर खड़ी है तो कंट्रोल ऑल्ट डेमोलिश दबा दीजिए, मस्जिद गिर जाएगी। हाँ, ये करीब 30 साल पहले किया जा चुका है, लेकिन अब हमने कंट्रोल ऑल्ट डी के कई नए उपयोग ढूंढ निकाले हैं। अगर किसी को प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर्स की मौत की या उनकी बेरोजगारी का डेटा चाहिए, डेटा जिससे सरकार के लिए कठिन सवाल उठ सकते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबा दीजिए और सारा डेटा गायब। यानी कि कोई सवाल नहीं, कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, कोई कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत ही नहीं। अगर मुगल शहंशाहों को कूड़ेदान में डालना है, कुछ 100 सालों के मुगल इतिहास को बेमानी बताना है, तो कंट्रोल ऑल्ट डिनाई दबा दीजिए, तो सड़क के नाम बदल जाएंगे और म्यूजियम्स के नाम बदल जाएंगे, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से चैप्टर डिलीट हो जाएंगे। अगर कोई आपकी नीतियों का विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट में लगातार हिस्सा ले रहा है, उसे चुप कराने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिटेन दबा दीजिए। यूएपीए, सेडिशन चार्जेस, एनएसए जैसे कड़े कानून के तहत अंदर कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपको परेशान करने वाला वो शख्स महीनों सालों तक जेल में गायब हो जाएगा। अगर कोरोना क्राइसिस और इकोनॉमी दोनों को ठीक से ना संभाल पाने की वजह से लोग तकलीफ में हैं, सरकार से नाराज होते जा रहे हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट डिस्ट्रैक्ट दबा दीजिए और फिर गोदी मीडिया रिया जैसी कोई विलेन या कंगना जैसी कोई हीरोइन खड़ी कर देगी, जिससे लोगों का ध्यान रातों रात कोरोना और इकोनॉमी से एकदम हट जाएगा। तो सबसे पहले कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। अगर हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाकर मुगल इतिहास को उड़ा दें तो ताजमहल गायब हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाइए तो लाल किला गायब हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाइए तो देश के सबसे महान फिल्मों में से एक मुगले आजम डिलीट हो जाएगी। लेकिन जो ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट बटन दबा रहे हैं, उनका यह भी दावा है कि मुगलों ने देश को लूटा। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है ही नहीं। वास्तव में मुगल शासन के दौरान भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बना था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में कहा गया है कि साल 1700 तक दुनिया की 25% संपत्ति भारत में थी। सम्राट जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस रो ने लिखा था कि भारत तब अपनी शर्तों पर व्यापार करता था, पेमेंट के रूप में केवल सोने की मांग रखता था। उन्होंने कहा, यूरोप ब्लीडथ टू एनरिच एशिया, यानी यूरोप की संपत्ति उस दौर में लगातार भारत को अमीर करता गया। और इसका फायदा किसको हुआ? हिंदू व्यापारियों को। 17वीं सेंचुरी में भारत आए फ्रांस के इतिहासकार फ्रांसुआ बर्नियर ने लिखा है कि मुगल शासन के दौरान एक्सक्लूसिव रूप से भारत का व्यापार और पैसा हिंदू व्यापारियों के नियंत्रण में था। तो साफ है कि मुगलों ने भारत को गले लगाया, देश को समृद्ध किया, ना कि उसे लूटा। और देश के इस महान दौर पे, इस गोल्डन एज पर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का बटन दबाकर हम अपने ही इतिहास और विरासत का एक अनमोल हिस्सा खो बैठेंगे। और अगर कोई सही में देश के लूटने वालों की तलाश कर रहा है तो जवाब है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज। कोई भी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक उठाइए, ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के चैप्टर पर आइए और उसके बारे में पढ़ लीजिए। ओके, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दबाने के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार डेटा यानी कि आंकड़ों के साथ। मेरी कॉलीग अस्मिता नंदी ने इस लिस्ट को तैयार किया है। कोरोना महामारी के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई? सरकार कहती है हम नहीं जानते, हमारे पास ये डेटा, ये आंकड़े नहीं हैं। कोरोना महामारी के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों ने नौकरी खोई? सरकार फिर एक बार कहती है हम नहीं जानते, ये डेटा हमारे पास नहीं है। कोरोना के दौरान कितने हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों की मौत हुई? सरकार फिर कहती है
इसका भी डेटा उनके पास नहीं है। इस पेंडेमिक के दौरान माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs के बंद होने की संख्या क्या है? फिर वही जवाब, कोई डेटा नहीं। और सरकार ने ये सब ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा है। तो हमारा सवाल ये है कि ये कैसे संभव हो सकता है? ये सब डेटा, ये आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं हैं? और यहां मैं आपको एक क्लू देता हूं। Ctrl+Alt+C दबाकर देखिए। C फॉर कॉपी नहीं, बल्कि C फॉर कॉम्पेंसेशन। मरने वाले माइग्रेंट वर्कर्स के परिवारों को सरकार को क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन, करोड़ों रुपए। नौकरी गंवाने वाले माइग्रेंट वर्कर्स के हाथ में सरकार को क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन। हेल्थ वर्कर्स, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों की फैमिलीज के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर मर गए, उनके लिए क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन। MSMEs जो बंद हो गए, उन्हें बचाने के लिए सरकार को क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन। लेकिन सरकार की लेबर मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा है? कहा है कि पेंडेमिक के दौरान प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े चूंकि हमारे पास हैं ही नहीं, तो उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन देने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि Ctrl+Alt+Delete किसी ने दबाया, डेटा डिलीट हो गया और कोरोना की मार को झेल रहे लाखों लोग इतनी आसानी से भुला दिए गए। Ctrl+Alt+Delete के बाद Ctrl+Alt+Deny को देखते हैं। कुछ दिनों पहले होम मिनिस्ट्री ने Ctrl+Alt+Deny बटन दबाया, यह कहते हुए कि पिछले 6 महीनों में लद्दाख के LAC पर कोई चाइनीज घुसपैठ नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो हम चाइना के साथ किस बात की चर्चा, कौन सी निगोशिएशन कर रहे हैं? अगर चाइना LAC के अपने साइड में है और हम अपने साइड में, तो फिर किस बात की चर्चा, किस बात पर निगोशिएशन हो रहा है? और फिर क्या Ctrl+Alt+Deny बटन दबाने से जमीनी हकीकत बदल जाती है? चाइनीज ट्रूप्स पैंगोंग लेक के फिंगर 4 की पहाड़ियों पर हैं। फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच सैकड़ों चाइनीज सैनिक तैनात हैं और इस पूरे इलाके को इंडियन टेरिटरी माना जाता है। तो ये अगर घुसपैठ नहीं है, अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, तो फिर क्या है? चीनी सैनिक डेप्सांग में भी इंडियन आर्मी और ITBP की पेट्रोलिंग को रोक रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है। इन रिपोर्ट्स को इंडियन आर्मी या रक्षा मंत्रालय ने डिनाई भी नहीं किया है। साफ है कि चीनी डेप्सांग में LAC के इलाके में 15 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी के अंदर आ चुके हैं। तो अगर ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, तो फिर क्या है? Ctrl+Alt+Deny दबाने से सच्चाई बदल नहीं सकती। और एक और बात, हम इस सच्चाई से इनकार कर ही क्यों रहे हैं? क्या इसलिए कि हमारी इस टेरिटरी को, इंडियन टेरिटरी को वापस पाने के लिए सरकार के पास कोई प्लान, कोई रणनीति, कोई इरादा है ही नहीं? द नेशन वॉन्ट्स टू नो, ये एक फेमस टीवी न्यूज एंकर के शब्द हैं और वो सही हैं। ये जो इंडिया है ना, यहाँ के लोग सच जानने का हक रखते हैं, इससे कम कुछ नहीं। इसलिए Ctrl+Alt+Delete, Ctrl+Alt+Deny, Ctrl+Alt+Detain, Ctrl+Alt+Distract, इन सभी बटन से उंगली हटाओ और हमें सच बताओ।